हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक फ्यूचर इंग्लिश स्पोकन क्लास। मैं शब्बीर खान। आगे की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डे सेकंड। एट द स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट डे वी हैव स्टडीड समथिंग कि कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो हम लोगों को कैसे डिस्क्राइब करना है। और आई होप सो आप लोगों ने मेरे साथ उसका प्रैक्टिकल भी किया होगा। ओके, आगे भी आपको यही ध्यान रखना है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब डे सेकंड एंड दिस इज नॉट ओनली द डिग्री कोर्स एज वेल एज I've suggested to you all, this is the practical course with the communication skills. So you and I will both will communicate the language, then surely we will enhance the language and surely we'll start speaking English thoroughly as I am speaking. I would like to make you also, so very second day we are going to start. So what you need to do, again I am saying to you all, अपने ईयरफोन्स हेडफोन्स को प्लीज फिक्स करिएगा। ओके, और आपको मेरे ही साथ जब भी मैं आपको कहूँ आपको रिप्लाई करना है, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना है और आपको इसको ऑडिबल बोल के बताना है। ओके, अगेन आई से आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है ना, अब आपको बोलना भी है। ये प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें जब तक आप सेल्फ नहीं बोलेंगे तब तक तो बहुत अच्छा इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। लेट्स गो फर्दर, चलते हैं आगे डे सेकंड की ओर। ओके, सो प्लीज डू रिमेंबर नाउ, ये स्लाइड्स आपको दिख रही हैं और इसी के बेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सी वी रियलाइज द थिंग कि जो चीज इस समय मेरे पास उपलब्ध है, अभी कोई भी चीज मेरे पास उपलब्ध है तो मैंने आई हैव गॉट करके बताया था। ओके, और यही बात आपको जब सामने वाले से कंफर्म करना हो, देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस सराउंडेड रनिंग, वन इज अमेरिकन, वन इज ब्रिटिश। ओके, डू यू हैव, बस ये है थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल है, आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा है। हैव यू गॉट थोड़ा सा कम फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं कह सकते, फॉर्मल है। और अब रनिंग करंट सिनेरियोज में ये ज्यादा कहा जा रहा है, तो ये वाला तरीका भी हम लोग सीख लें तो बेटर है। ओके, तो कोई भी चीज सामने वाले के पास अवेलेबल हो, यह हमको जानना हो, तो हम लोग ऐसे ही कहेंगे डू यू हैव। ओके, एक बार रिप्लाई करिएगा मेरे साथ सभी लोग, डू यू हैव। ओके, इसी तरीके को हमने नए तरीके से, अब जो हमने कल सीखा था हैव यू गॉट करके हमने सीखा था, दोनों दोनों तरीके सेम ही है। अब हम लोग हैव यू गॉट की हैबिट जनरेट करेंगे। अब आपको यह पूछना हो कि मेरे पास चार्जर है या नहीं है, चार्जर अवेलेबल है, तो आप लोग कैसे पूछेंगे? यस यस, यू आर ट्राइंग गुड, ऐसे ही आपको बोलना है, ऑडिबल बोलना है, मन में नहीं बोलना है ना। हैव यू गॉट, वेरी गुड, सब बोलेंगे एक साथ, हैव यू गॉट अ चार्जर, वेरी गुड, सब रिप्लाई करेंगे हैव यू गॉट अ चार्जर। अब चार्जर मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने क्या बताया, आई हैव गॉट अ चार्जर। ओके, ऐसे लाइक 100 बक्स, पैसों को मैंने कहा था 100 रुपए हैं तो 100 बक्स करके कहा जा रहा है, 50 रुपए तो 50 बक्स कहा जा रहा है। और इसको प्लीज आपको कन्वर्ट नहीं करना है कि 100 बक्स का मतलब क्या आज रुपए की जितनी रकम है उसके बराबर होगी क्या, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। 100 रुपए भी वही बात है और 100 बक्स भी वही बात है ना, इसको हमको डॉलर से कंपेयर नहीं करना है। तो आई हैव गॉट 100 बक्स, वेरी गुड, पूछो मुझसे एक बार पहले, हैव यू, यस यस पूछो सभी, हैव यू गॉट 100 बक्स, वेरी गुड। अब अगर मैंने मना किया, नो मेरे पास 100 बक्स नहीं है, तो आई हैव नॉट गॉट 100 बक्स, आई हैव नॉट गॉट 100 बक्स। रिपीट करिए इसके, आई हैव नॉट गॉट 100 बक्स, वेरी गुड। अब अगर ही, इनके पास, या थर्ड पर्सन में ही और शी दो लोग और कम्युनिकेट करेंगे, है ना। और ये आप ऐसा मत समझिए ये कोई ट्रांसलेशन है या कोई ग्रामेटिकल टिपिकल रूल्स में हम लोग जा रहे हैं। आपको ऑडिबल होना है, एटमोस्फियर क्रिएट करना है और बोलना है, बाकी सारी की सारी हेडेक हमारी है फिर, है ना। आपको बस साथ में कोऑर्डिनेट करना है। आई होप सो इतना तो करेंगे आप सपोर्ट। ओके, तो अगर मैं ये बता रहा हूं इनके पास चार्जर है तो ही हैज गॉट अ चार्जर, और अगर मुझे मना करना हो नहीं इनके पास तो नहीं है चार्जर, ही हैज नॉट गॉट अ चार्जर, ऐसे हम बताते हैं यार मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, मुझे ये वर्क कैसे करना है। तो आइडिया इसका मतलब नहीं है, आइडिया नहीं है, आई हैवंट गॉट एन आइडिया। एनी आइडिया भी कह सकते हैं और एन आइडिया भी कह सकते हैं, दोनों गलत नहीं है। एनी, नथिंग, कोई भी आइडिया नहीं है, एन आइडिया ठीक है, एक आइडिया नहीं आ रहा है अभी, दैट्स ओके, आई हैवंट गॉट एन आइडिया। ओके, ऐसे लाइक अनदर पार्ट में हमने ये बताया फाइल तो नहीं है मेरे पास, आई हैव नॉट गॉट अ फाइल, ही, इनके पास फाइल है, ही हैज गॉट अ फाइल, वेरी गुड। अब देखो, वी हैव बीन आस्किंग द क्वेश्चन टू मी एंड यू हैव बीन रिप्लाइंग, बट वी हैव नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन टिल नाउ फॉर द थर्ड पर्सन। हमने थर्ड पर्सन के लिए अब तक कंफर्मिंग क्वेश्चंस पिकअप नहीं किए, पुट अप नहीं किए। ओके, तो ऐसे ही जब हम थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो हैज ही गॉट, हैज ही गॉट, तो सर ही हैज गॉट और हैज ही गॉट,
he has got we are telling, has he got we are confirming. तो अब जैसे ही मैं ये कह रहा हूं कि लाइक इनके पास फाइल है तो ही हैज गॉट अ फाइल, अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे पूछेंगे, हैज ही गॉट अ फाइल, यस हैज ही गॉट अ फाइल, यस। तब मैंने बताया इनके पास फाइल है, ही हैज गॉट अ फाइल। अच्छा मेरे पास फाइल नहीं है, आई हैव नॉट गॉट अ फाइल। अब कोई भी 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स आप अपनी मर्जी से क्लास के बाद प्रैक्टिकल इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये बहुत ही नेसेसरी है कि आपको अपना माइंड क्रिएट करना पड़ेगा सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना। दिस इज फैक्ट आई एम टेलिंग यू। ओके अच्छा यहाँ पर आपको लिख रहा दिखाई दे रहा है हाउ आर यू, अनवेल, इंडिस्पोज्ड, फाइन और हाउ डू यू डू। पहले हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, हाउ आर यू, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ आर यू। This is very common, and whenever you meet somebody else at the starting or like in a starting, so yeah, like whenever you go to institute or college, there you greet someone else, and this is even better. So when you greet someone else, you always say, "How are you? How are you?" हाँ, आप इसको हाउ आर यू नहीं कहें, है ना। इसका जो साउंड बनाएं, इसका जो लहजा, जो एक्सेंट बनाएं, वो आप ऐसे ही करेंगे, हाउ आर यू। ओके अब ज्यादातर लोग इसका जवाब, इसका रिप्लाई जो देते हैं वो कहते हैं आई एम फाइन, बस बात खत्म हो जाती है। तो मैं आई वुड से कि ये मैनर नहीं कहा जाएगा। आप अपने लिए तो कह रहे हैं आई एम फाइन, बट इजंट इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन हु इज आस्किंग अबाउट यू। So do remember, there you need to reply in a mannered way and complete. तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ how are you, तो आप लोग कहेंगे I am fine, thank you and you. I am fine, thank you and you. अब देखो मैंने इस वर्ड को thank you नहीं कहा है या thank you नहीं कहा है, मैंने इस वर्ड को कहा है thank you। दोबारा सुनिएगा, thank you, बोलिए एक साथ इसको, thank you, I'm fine, thank you and you। तो अब आप लोग रिप्लाई करेंगे हाउ आर यू, यस आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। और आपको कोऑर्डिनेट करते समय मैं भी कहूंगा मैं भी अच्छा हूं, अब तो आई एम ऑल्सो फाइन। चलो एक बार आप प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, हाउ आर यू, फाइन थैंक यू एंड यू, वेरी गुड। और मैंने भी आपको कोऑर्डिनेट करा, आई एम ऑल्सो फाइन। अब दिस इज द जनरली मीटिंग, वी से हाउ आर यू और जनरली यू रिप्लाई आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। ओके दिस इज अ मैनर्ड वे। बट कई बार होता है कि हम किसी भी व्यक्ति से लाइफ में पहली ही बार मिलते हैं। जब भी आप लाइफ में किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलें, चाहे दो व्यक्तियों का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, आप इनसे मिलिए, आप इनसे मिलिए, ये हैं रिजवान सर, है ना, या इनसे मिलिए, ये हैं अनिल सर, और ये कहाँ वर्क करते हैं, कहाँ वर्क, तब आपको ऐसे फर्स्ट टाइम मीटिंग पर कहना होता है हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। प्लीज इसको ट्रांसलेट मत करिएगा, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें ट्रांसलेट नहीं होती है और आप उसके पीछे मत पड़िएगा प्लीज। तो हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू का रिप्लाई भी हाउ डू यू डू ही है। शायद ये आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड या ऑड लगे सुनने में कि सर ये तो वही की वही बात हो गई, ये क्या हो गया, कुछ इसका जवाब तो होता। तो अगेन मैं कह रहा हूं हर बात का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं होता है, कुछ बातें अलग तरीके से कही जाती है और उसका मायना थोड़ा अलग ही होता है। तो अब मैं आपको कह रहा हूं हाउ डू यू डू, आपको भी रिप्लाई करना है हाउ डू यू डू, वेरी गुड। अच्छा आप मुझसे मुझसे पढ़ो, जैसे हमारी फर्स्ट मीटिंग है, कई लोग आज शायद डे सेकंड को ही पहली बार देख रहे हैं। तो जब आप डे सेकंड को ही पहली बार देख रहे हैं तो आपको मुझे विश करना है, ग्रीट करना है, या मुझे आपको ग्रीट करना है, विश करना है। तो मैं आपसे कह रहा हूं हाउ डू यू डू और आपको आंसर रिप्लाई करना होगा हाउ डू यू डू। फॉर द गॉड विल हेल्प यू, आप हमेशा अच्छे ही रहें, फाइन रहें, हेल्दी रहें, बट लाइक गॉड फॉरबिड कभी ऐसा ना हो कि हम लोग अनवेल हों या हम लोग इंडिस्पोज्ड हों। ओके अनवेल, ओके कभी हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं वेल नहीं हूं, तो मैं कह देता हूं आई एम अनवेल। और अगर अनवेल से भी आपको लगे कि थोड़ा सा और आपको लग रहा है कि हाँ आज मुझे छुट्टी करने का ही मन है, बिकॉज ऑफ आई एम नॉट दैट मच इनफ वेल टू गो टू मार्केट टू हैंडल द सिचुएशंस, देन ऑलवेज यू विल से आई एम अनवेल, आई एम अनवेल। या मैंने कहा आज आप वर्क पे नहीं आ रहे हैं, तो उसने रिप्लाई किया आई एम अनवेल, आई एम अनवेल या आई एम इंडिस्पोज्ड। दैट्स द पार्ट यू कुड यूज। इनमें थोड़ा सा माइनर अंतर होता है, आपको इतना टिपिकल डीप भी नहीं जाना है कि इतने रूल रेगुलेशन जब अपने अपने हिंदी लैंग्वेज में नहीं रखते हैं तो इंग्लिश में क्यों इतना सोचें।
ओके, वी वुड लाइक टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. आगे नेक्स्ट स्लाइड में यू, अच्छा, लाइक वर्ड बहुत कॉमन है, जनरली वी यूज. Generally, you must have listened to anybody like I like a mobile, I like a car, I like the car, I like the way you speak English. Okay, so here like को जब थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हम लोग कहें तो fond of, या हिंदी में कई लोग कहते हैं यार मुझे बहुत शौक है बाइक का, है ना, कार्स का तो बहुत शौक है मुझे. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी अवेलेबल हैं, वो यही कह रहे हैं सर मुझे बहुत शौक है इंग्लिश भाषा का, इंग्लिश सीखने का, लर्निंग इंग्लिश. आई एम फॉन्ड ऑफ, बहुत शौकीन हूं मैं. तो आप लोगों ने यही बताया, आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश. आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश. अब मैं इस शब्द को ऑफ नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इस शब्द को ऑफ पढ़ रहा हूं. ओ एफ को हमें अव पढ़ना है, ओ एफ एफ को हमें ऑफ पढ़ना है. दिस यू डू रिमेंबर, ओ एफ को अव, अव, यस, कॉपी करिए मेरे साथ, अव, वेरी गुड. आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश. और जब ये बात आपको मुझसे कंफर्म करना हो, पूछना हो सामने वाले से, ऑब्वियसली आप लोग ये बात पूछेंगे ही, सर आप इंग्लिश बहुत बोलते हैं, आप कार्स की बातें बहुत करते हैं, आप स्वीट्स के बारे में बहुत, आप क्या शौक हो, आप क्या शौकीन ही हो इंग्लिश के, या आपको कार्स के बहुत शौक है, तो आर यू फॉन्ड ऑफ कार्स. और अगर मैं हूं तो आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, और मैं नहीं हूं तो आई एम नॉट, आई एम नॉट. ओके, अच्छा, इसको नो टू नोट आपको ध्यान रखना, नॉट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कार. जैसे हियर आई टेल यू कि मैं लाइक मूवीज का बहुत शौक है मुझे, मूवीज तो नेटफ्लिक्स हो या कुछ भी हो, आजकल लोग ज्यादा देखा गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं. तो आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. अब आपको यही बात मुझसे पूछना है, क्या मैं क्रिकेट का शौकीन हूं? आर यू फॉन्ड ऑफ क्रिकेट? मैं नहीं हूं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. ही अगर ये है तो ही इज, यस, ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. शी ये नहीं है शौकीन क्रिकेट की, तो शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. हियर आई टेल यू कि लाइक मुझे बाइक्स का बहुत शौक है, बाइक का बहुत शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ बाइक. ये है तो ही इज फॉन्ड ऑफ बाइक. शी ये है तो शी इज फॉन्ड ऑफ बाइक. ये नहीं है तो शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ बाइक. शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ बाइक. आई एम फॉन्ड ऑफ बाइक बट शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ बाइक. ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी आपको दिख रहे हैं. फॉन्ड ऑफ पिज्जा, प्लीज इसको मत बोलिएगा आप, है ना, पिज्जा पिज्जा, पता नहीं लोग क्या क्या इसको कहते हैं. आपको पिज्जा, पिज्जा, पिज्जास, पिज्जा, पिज्जाज. तो अगर मैं भी कह रहा हूं कि मैं बहुत शौकीन हूं पिज्जाज का, तो आई एम फॉन्ड ऑफ पिज्जाज. ये है तो शी इज फॉन्ड ऑफ पिज्जाज. ओके, बर्गर, 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 बर्गर. और ऐसा कोई खास शौक वॉक तो नहीं है देखो बर्गर्स का मुझे. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बर्गर्स बट शी इज फॉन्ड ऑफ बर्गर्स. अब ये पूरा सेंटेंस एक साथ मैं रिप्लाई करता हूं आपको दोबारा. ओके, आपको दोबारा बोलता हूं, आपको वैसा का वैसा पूरा ये बोलना है सेंटेंस. अग्री? प्रैक्टिकली हम लोगों को बोलना है. आई एम फॉन्ड ऑफ बर्गर्स बट शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ बर्गर्स. योर टर्न, इट्स योर टर्न नाउ. यस, ट्राई ट्राई ट्राई. आई एम फॉन्ड ऑफ बर्गर्स बट शी is not fond of burgers. Very good. Okay, again I tell, please चुप मत रहिएगा, है ना, आपको बोलकर बोलना है, प्रैक्टिकल बोलना है ना. आप जब बोलेंगे तो श्योरली कई लोग बोलते समय हेजिटेंट भी रहेंगे, फंबल कर जाएंगे या अटक जाएंगे बोलते समय. तो therefore I want you to speak with me. Okay, ओके, बर्गर्स, फॉन्ड ऑफ स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स के शौकीन है. कभी कभी ओके ऐसे ही हम लोग सामने वाला अब कभी कभी कोई भी बात कहता है तो हम उसकी बात पर रिएक्ट कर देते हैं, है ना. तो आपको आगे और भी रिएक्ट्स पार्ट बताया जाएगा. अभी आपने यही कहा सर आई एम फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, तो सामने वाला ऐसे ही, ओ आप फुटबॉल के शौकीन है ना, आपको बहुत शौक है फुटबॉल का. तो लाइक क्या किया गया, रिएक्ट किया गया आपकी बात पे. तो ऐसे ही जैसे मैंने यही बताया आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश, तो आपने रिएक्ट किया मेरी बात पे. अच्छा, बहुत शौक है आपको इंग्लिश का, ओ यू आर फॉन्ड ऑफ इंग्लिश. और प्लीज ये मैं कह रहा हूं आपको कि आपको टोन, पिच, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सब का कोऑर्डिनेशन करना है. तो प्लीज हर बार ऐसे ही आप रिएक्ट करिए. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्क्राइब यू. 1 मिनट.
ऐसे कई बार हम लोग बोलते हैं यार बहुत परेशान, डिस्टर्ब लोग बोलते हैं कई बार, फैड अप आपने सुना होगा। ओके, हियर वी आर टेलिंग यू सिक ऑफ, है ना, सिक ऑफ। तो सिक का मायना एग्जैक्टली बीमार से नहीं होता है। बीमार का मतलब मैंने आपको बताया इल, अनवेल, इंडिस्पोज्ड, ये वर्ड मैंने कहे है ना। फीवर एक अलग बात हो गया, दैट्स अ नेम ऑफ, ओके, फीवर ही है तो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। कफ एंड कोल्ड हो सो ओके, बट अगर आप लोगों को यह कहना हो कि मैं इस चीज से या इस पर्सन से बहुत परेशान हूं, आई एम सिक, ओके, आई एम सिक ऑफ। और जो भी नाउ नाउ जैसे लाइक करंट सिनेरियो में हमने देखा कि ये ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को, तो मैंने ये कहा ये ट्रैफिक से बहुत परेशान हो गया मैं, तो आई एम सिक ऑफ ट्रैफिक, बहुत परेशान हूं मैं ट्रैफिक से, आई एम सिक ऑफ ट्रैफिक। और जब ट्रैफिक ट्रैफिक रहता है तो धूल भी ऑब्वियसली बहुत सारी होती ही है, धूल भी बहुत उड़ती ही है। तो अगर मैं धूल से, डस्ट से बहुत परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ डस्ट। अब आपको पूछना, जैसे हमने पहले प्रैक्टिस किया था वैसे ही आप करेंगे, आर यू सिक ऑफ डस्ट, आर यू सिक ऑफ डस्ट। देखो एक्सप्रेशंस भी थोड़े से ऐड करें हम लोग, है ना। आर यू सिक ऑफ डस्ट, और अगर मैं हूं, मैंने बताया कि आई एम सिक ऑफ डस्ट। अच्छा, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट सिक ऑफ डस्ट। अगर ही, यह व्यक्ति अगर डस्ट से परेशान है, ही इज सिक ऑफ डस्ट। चाहे तो आप इस व्यक्ति का नाम लेकर भी कह सकते हैं। जैसे अगर मैंने यही बताया विनय, अगर ये डस्ट से बहुत परेशान है तो विनय इज सिक ऑफ डस्ट। अच्छा, विनय डस्ट से परेशान नहीं है, अब आप सेल्फ बोलेंगे विनय, yes yes विनय, हाँ आगे बोलिए, विनय इज नॉट सिक ऑफ डस्ट, दैट्स एग्जैक्टली आई वांट दिस, रियली गुड, यू आर ट्राइंग गुड, श्योरली यू विल बिकम। शी, विनय इज नॉट सिक ऑफ डस्ट। ऐसे ही मच्छर को एक ये कॉमन फैक्ट है, अभी ये थोड़ा सा आपको पता ही है, हमारे यहाँ आसपास होते ही हैं डिस्टर्ब करने के लिए, है ना। सो मच्छर को पहले बताइए आप लोग क्या कहते हैं, मॉस्किटो। नो, आपको मॉस्किटो नहीं कहना है, आपको कहना है मस्कीटो, मस्कीटो। तो सर इसमें तो एम ओ करके हमें स्पेलिंग दिख रही है, नो नो, द प्रोनाउंसिएशन मैटर्स समटाइम्स। इंग्लिश में बहुत सारे शब्द दिखेंगे अलग तरीके से, लेकिन उनके उच्चारण थोड़े अलग तरीके से होंगे। और यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि इसको मॉस्कीटो ना पढ़ के मस्कीटो, और एक्चुअल में एक तो है नहीं, ये बहुत सारे मस्कीटोज, मस्कीटोज। और मैं परेशान हो गया मस्कीटो से, आई एम सिक ऑफ मस्कीटोज। तो लोग इरिटेट होकर ये बात कहते हैं, मच्छर काट रहे होते हैं, आई एम सिक ऑफ मस्कीटोज। अब आपको पूछना हो मुझसे कि सर आप परेशान हो, आर यू सिक ऑफ मस्कीटोज, मैंने कहा यस, आई एम सिक ऑफ मस्कीटोज। शी, ये नहीं है परेशान, शी इज नॉट सिक ऑफ मस्कीटोज, बट ही, ये तो बहुत परेशान है, ही इज सिक ऑफ मस्कीटोज। नाम लेकर कह दिया विनय बहुत परेशान है, विनय इज सिक ऑफ मस्कीटोज, विनय इज सिक ऑफ मस्कीटोज। ओके, हियर द वर्ड इज गिवन बग्स। कोई भी छोटे कीड़े जिनको हम बग्स कर कर कहते हैं ना, ये बग्स आपको मोबाइल्स में भी मिल सकता है, बग्स प्रॉब्लम है, ट्रबल शूटर, ऐसे आपको मिलेगा बग्स। तो अगर हम इनको खटमल भी कहें तो हम लोग सही रहेंगे, है ना। स्मॉल इंसेक्ट्स, माइनर जो होते हैं, बग्स करके हम लोग कह सकते हैं। ओके, आई एम सिक ऑफ बग्स, नहीं हूं, आई एम नॉट सिक ऑफ बग्स। ये है ही, अगर ये है तो ही इज सिक ऑफ बग्स, ये नहीं है, ही इज नॉट सिक ऑफ बग्स। ओके, termite. अच्छा, you get to know what I am saying to you. A small insect, especially found in the wood, and it keeps on eating the wood, and it makes the wood completely hollow. What's the thing I am talking about? And small insects lives in the, especially stays in the wood, and it keep on eating the wood. After some time it becomes hollow. If you touch the any wood, any furniture, it comes down. What am I talking about? हाँ, किस बारे में बात कर रहा हूं मैं? यस, कई लोग सही कह रहे हैं, टर्माइट, दीमक, टर्माइट। और अगर इससे हम, हमारे फर्नीचर बहुत खराब हो जाते हैं, इनसे बहुत परेशान हो गया हूं मैं, आई एम सिक ऑफ टर्माइट्स। ही, अगर ये है तो ही इज सिक ऑफ टर्माइट्स। ओके, ही इज सिक ऑफ डैम्पनेस, दिस इज द थिंग। डैम्प मतलब कुछ नमी से हो सकता है, और होता भी यही है एग्जैक्टली। तो डैम्प, जब भी आप कहेंगे डैम्पनेस, तो यूजुअली हम लोग कहते हैं यार हमने नया घर बनाया, घर नहीं कहना चाहिए हमको, मकान बनाया, घर हमने बनाया, है ना। हम मकान बनाते हैं या बनवाते हैं, लेकिन घर तो हमारे फैमिली इमोशंस से ही कनेक्ट होता है।
सो हियर वी आर टेलिंग यू द थिंग, स्पेशली वहां पर डैम्पनेस की समस्या होती है कि नए कई घरों में सीलन की समस्या बहुत रहती है, तो हम लोग यही कहते हैं कितना भी पेंट हमने कराया वो खराब ही हुआ। और तो आई एम सिक ऑफ डैम्पनेस, नहीं हूं मैं, आई एम नॉट सिक ऑफ डैम्पनेस, ही ये है, ही इज सिक ऑफ डैम्पनेस। पॉट हॉल्स, पिट हॉल्स भी होते हैं और पॉट हॉल्स भी होते हैं। पिट हॉल्स, आपने सड़क पर कई जगह गड्ढे देखे होंगे हियर एंड देयर, और हम बाइक चलाते हैं तो वी फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल ओवर देयर। So that's why sometime we change the path and we change another way to commute the destination. It happens sometimes. So जब तक वो emptied हैं, खाली हैं, तब तक तो वो पिट हॉल्स कहे जाएंगे। लेकिन बारिश में स्पेशली क्या होता है कि वो पिट हॉल्स पॉट हॉल्स बन जाते हैं। और इवन अननोइंगली और मिस्टेकिंगली समटाइम्स हम लोग या बाइक भी उनमें गिर जाती है, या बाइक समटाइम्स गेट्स स्टक ओवर देयर। तो आई एम सिक ऑफ पिट हॉल्स। ओके, हियर डस्ट मैंने आपको बताया, माइस, माउस एक अगर सिंपल स्मॉल जो हमारे घरों में चूहे पाए जाते हैं स्मॉल कैटेगरीज में, तो लाइक उनको हम लोग माउस कहते हैं। एक्चुअली रैट हम लोग थोड़े बिगर को कह सकते हैं। तो अगर ये एक छोटा चूहा है स्पेशली तो उसको माउस करके कहा गया है। एक से ज्यादा अगर बहुत सारे हैं तो उसको माइस कहा जाता है। जैसे सिर में भी हमने देखा एक तरह का बग होता है जो बहुत डिस्टर्ब करता है ना। तो कई लोग पहले वो कॉम्ब और बिल्कुल स्मॉल वाला कॉम्ब होता है उसको यूज करते हैं। तो एक ही है तो अब उनको लाउस करके कहा जाता है। बहुत सारे ही हैं तो हम उसको फिर लाइस करके कहते हैं। ऐसे माउस और माइस का भी आपको ध्यान में रखना है। आई एम सिक ऑफ माइस, आई एम सिक ऑफ माइस। रिएक्ट है ना, रिएक्ट मैंने आपको यही बताया कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये बहुत परेशान है माइस से, तो ही इज सिक ऑफ माइस। तो हमको कई बार होता है हम इस बात पे रिएक्ट कर देते, अच्छा ये बहुत परेशान है माइस से, ओ ही इज सिक ऑफ माइस। ये सर ये डस्ट से बहुत परेशान है। शी इज सिक ऑफ डस्ट, अच्छा डस्ट से बहुत परेशान है, ओ शी इज सिक ऑफ डस्ट। छिपकली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यस बोलिए, एक बार बोल के बताइए। लिजार्ड। नो, छिपकली को लिजार्ड ना पढ़कर लिजर्ड पढ़ना है, लिजर्ड। और लिजर्ड से मैं बहुत डिस्टर्ब परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ लिजर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज, हाँ इसे पढ़िए, च में च। देखो सी एच से च भी बनता है, सी एच से क भी बनता है, और कहीं जगह तो सी एच से श भी बन जाता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। हम इसको केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम लोग इसको केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। अब कई जगह हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, देखो कैरेक्टर नहीं बोलते हैं। अब चैंपियन में हम लोग कैंपियन नहीं बोलते हैं, इसको चैंपियन ही कहते हैं। सो हियर वी आर टेलिंग यू, ये जो जो गिरगिट जिसे कहा जाता है इसको खमेलियन, खमेलियन। छिपकली को कहा गया लिजर्ड, लिजर्ड, ही इज सिक ऑफ लिजर्ड या खमेलियन। डेली आपको हमने बताया था कि थोड़े से इडियम्स या थोड़े से फ्रेज भी मिलेंगे, और हो सकता है आपको थोड़े से मोटिवेशनल थॉट्स भी मिल जाएं, ताकि हम बेटर उनको अंडरस्टैंडिंग करें, उनके एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, और थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट भी हो पाए अपने आप में। सो हियर आई एम गोना डिस्क्राइब यू व्हाट इज देयर। इफ यू डोंट ऑब्जेक्ट टू समथिंग, it can be assumed that you agree to it. Assume का मीन्स होता है कोई भी चीज assumption हम लोग कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। आप assume करके तो देखो आपको इंग्लिश आ रही है, आप बोल रहे हो, assume तो करिए आप लोग। यस, अब आया आप लोगों को समझ में assume। तो ऑब्जेक्ट समथिंग दैट, ओके। ये फैक्ट है कि आपको किसी भी व्यक्ति से किसी भी बात के लिए मना करना हो तो प्लीज आप नो एग्जैक्टली कहकर ही मना करें। अगर आपने कुछ जवाब नहीं दिया या उस चीज के लिए मना ही नहीं कही, रोक नहीं लगाई, तो सामने वाले व्यक्ति उस बात को यस ही समझ लेंगे। और ये फैक्ट होता ही है, क्योंकि हम यही कहते हैं उसने मना नहीं किया, देखो हाँ भी तो नहीं किया था, बट हमने क्या समझा, अगर उसको प्रॉब्लम होती तो वो मना कर देते, है ना। तो प्लीज डू रिमेंबर कि अगर आपने किसी भी बात के लिए, वजह के लिए, रीजन के लिए आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया, रोका नहीं, जैसे लाइक कोई भी मेरा मोबाइल उठाकर यूज कर रहा है, अब अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं ऑब्वियसली उसे कहूंगा प्लीज यू कीप माई मोबाइल। अब मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं तो सामने वाले ने क्या अज्यूम किया है कि नहीं सर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए मैं देख रहा हूं मोबाइल।
सो डू रिमेंबर कि अगर आपको मना करना हो तो प्लीज आप क्लियर मना करिए, है ना। प्लीज नहीं, कुछ नहीं बोलने का मायना भी लोग हाँ ही समझ लेते हैं, अग्री ही रहते हैं। ओके, सो ये थॉट्स एक बार दोबारा देखिएगा आप। इफ यू डोंट ऑब्जेक्ट टू समथिंग इट कैन बी अज्यूम, क्या कर लिया जाता है, अज्यूम कर लिया जाता है कि दैट यू अग्री टू इट, यू अग्री टू इट, आप उस बात से सहमत हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डे सेकंड, और इसमें जो भी जानकारी आपको मिली है, मैंने आपको इंग्लिश की बात भी रिलेट करी है, जी थोड़ा सा जीके भी इसमें इन्वॉल्व किया है, प्रोनाउंसिएशन भी इसमें इन्वॉल्व की है। तो सोचिए अगर हमारा आज के दिन से ही हमें इतनी नॉलेज मिली है, तो अभी तो मैक फ्यूचर का इंग्लिश कोर्स आपके लिए वेट कर रहा है। तो प्लीज व्हाई यू आर वेटिंग फॉर, आप प्लीज आइए, इसको ज्वाइन करिए। थैंक यू फ्रॉम माय साइड ओवरऑल।